लीवर की तमाम परेशानी को दूर करने के उपाय बता दीजिए। मंडूकासन और उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन जो पहले डायबिटीज के लिए बताई हुई सेम आसन पाचन तंत्र के लिए लीवर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत खामियाजा भोगता है, बहुत क्रूरता अत्याचार जो विचारती सहता है। तो लीवर के लिए लिवोग्रिड और लिवाग्रिड, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, फिर कब्ज हो जाता है बहुत से लोगों को, गैस बनने लगती है, वो कोल्ड ड्रिंक पीते तो एक बार तो ऊपर गैस निकलती है क्योंकि कार्बोनेटेड वाटर पी रहे, गैस उसमें पहले ही उसके चक्कर में ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं स्वामी जी लोग, ऊपर निकलती है गैस निकालने के लिए। ले ले मेथी, अजवाइन, सेंधा नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा ऐसे घरों में पहले बनाया करते थे गैस के लिए। जिनको ज्यादा कब्ज रहता है, त्रिफला या शुद्धि, तो कोलाइटिस हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं तो फूडजारी स्टोनी फुटन करवाती, पायस विसर फिस्टुला हो जाता है तो अर्शोग्रिड। हाँ, किसी को बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो दूध पिया करें, और कोलाइटिस हो जाए तो दही छाछ की इसबगोल के साथ लिया करें। कब्ज होने पर गर्म दूध में इसबगोल या गुड़कंदी अदरक का घाव भी भर देता है, और सोप का पानी और एलोवेरा का जूस थोड़ा सा 1-2 चम्मच, और शीशम पीपल बेल का प्रयोग अंदर के घाव भी भर सकते हैं। और ये कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन और ये कपालभाति, ये तो परम औषधि है पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, प्रोस्टेट के लिए और एक जनरल हेल्थ के लिए। इसलिए मंडूकासन और पवन मुक्तासन ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले। जिनका पेट बहुत खराब रहता है, सुबह सुबह अनार, सुबह सुबह पपीता, सुबह सुबह सेब, सुबह सुबह अमरूद, मूली, ये छोटी छोटी बात है। नाश्ता फ्रूट्स का ही करना चाहिए। मैं लगभग 25 सालों से यही कर रहा हूँ। कितने सालों से? 25 सालों से। और जैसा था 25-30 साल पहले वैसा का वैसा अब। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी, और दास कबीर ने रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी तो दरिया राम नाम रसगीनी। अपने बच्चों की ऐसी आदत डाली कि बच्चों को नाश्ते में फ्रूट्स दिया करें, और है अंकुरित दिया करें, ड्राई फ्रूट्स दिया करें, दूध दही छाछ दिया करें। समझ गए भैया? हाँ, इसका बच्चा भी तो अभी आम आ जाएंगे बाबू, अभी तो पत्ता ही तोड़ रहा है तो फिर इसको मानसी की तरह दिक्कत नहीं आएगी। मानसी को तुमने कोई ना कोई छोटी मोटी एंटीबायोटिक्स, कोई ना कोई पैरासीटामोल, प्रोसिन आदि खिला देते, उसी से शुगर हो गया। देखो इतनी प्यारी बेटी है। अब बेटा अच्छी हो जाएगी। अब एलोपैथी की दवा खाना नहीं, शुगर के लिए तो मधुराश्री मधुग्रिड दे रहे हैं। कभी सर्दी जुकाम हो जाए तो ब्रोंको श्वास आई, बुखार हो जाए तो पियोगी, टाइफाइड हो जाए तो टैबलेट योग करोगी तो होगा ही नहीं, गिनो एक रोज ले लो। कभी कुछ इम्यूनोग्रिड ले लो, इम्यूनिटी इतनी अच्छी रखी हो मेरी तरह से। पूरी सर्दी बीत गई, ऐसे योग करता हूँ देखो। और लोग 3-3, 5-5 कपड़े का लेयर पहन करके सबकी कुकड़ी बदी थी। एक स्वामी जी और विषय ले लेते हैं, वो है कोलन कैंसर का। ये भी बड़ा तेजी से फैल रहा है। स्वामी जी इसकी वजह भी बताएं कि ये कोलन कैंसर आखिर होता क्यों है, और ये नौबत ना आए इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जब जो भी अंदर जाएगा, आंतों पर छोटी और बड़ी आंत, पहले है छोटी आंत, फिर है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के पास ही जो कैंसर होता है और नीचे तक फैल जाता है, उसी को कोलन कैंसर कहते हैं। उसके लिए एक तो गोदर अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और लहसुन, इनका प्रयोग सुबह सुबह जूस के रूप में करा देते हैं। खाली पेट सिस्टोग्रिड या सिस्टोग्रिड डायमंड, और खाने के बाद ओरोग्रिड। 100% हमने सिस्टोग्रिड का और ओरोग्रिड का प्रयोग करा करके कोलन कैंसर 100% अच्छा किया। उसमें नमक, मीठा और ये सब जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, ये झमेला तो सारा बंद करवा ही देते हैं। कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो हमने कहा ना, खजूर, मुनक्का, अंजीर, फ्रूट्स, ये नेचुरल चीजें खाएं, चीनी कतई नहीं खानी। नमक में भी सेंधा नमक चुटकी भर। लोग तो 3 ग्राम नमक बोलते हैं, मैं तो कहता हूँ 3 चुटकी नमक चाहिए, 3 ग्राम नहीं, 3 चुटकी, थोड़ा सा बस। और उसी जैसा नहीं तो कुछ तो बहुत ज्यादा नमक खाते हैं, हर चीज में ऊपर से डाल डाल के कुछ हाथ में रख के चाटते रहते हैं।
जो सी आदत डालोगे। मैंने करीब कई साल तक नमक नहीं खाया। जब मैंने पहली बार नमक खाया तो मुझे ऐसा लगा कड़वा हो गया है नमक, दाल और सब्जी आदि कड़वा लगता है। द रियल टेस्ट ऑफ सॉल्ट इज कड़वा, बहुत कटु, बहुत खराब लगता है। लेकिन फिर भी थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, स्वाद भी देता है, पाचन को भी अच्छा रखता है। सेंधा नमक थोड़ा खा लें तो कैंसर का इलाज बता दिया। साग सब्जी फल इसी पर रखते, उपवास कराते हैं। अब उपवास से आज मैंने बोला ना, उपवास मैंने पहले 3 दिन का कराया, फिर 5 दिन का, तो 7-7 दिन का उपवास करा रहा हूँ लोगों को। और 2 महीने का उपवास करा करके 2 सप्ताह से लेके 2 महीने का उपवास करा के गायत्री और जो है नेहा आदि कितने लोगों के मैंने लाइव एग्जाम्पल दिए। मेरे पास हजारों रियल वर्ल्ड एविडेंस है, क्लिनिकल एविडेंस। कैंसर पूरा ठीक हो जाता है। और स्वामी जी आज हमने बड़े विस्तार में जैसे शुगर का टॉपिक लिया है ना, सारे कैंसर ठीक। वैसे ही कल विस्तार में हम नमक का भी टॉपिक लेने वाले हैं और ये बताने जा रहे हैं कल ही कि नमक कितना खाना चाहिए, एक्सेस खाने से फिर क्या होता है, और इस पर हम विस्तार से कल चर्चा करेंगे स्वामी जी। क्योंकि आज आपने नमक का जिक्र किया ना, इसलिए मैंने भी थोड़ा दर्शकों को बता दिया कि कल का शो भी हमारा बड़ा स्पेशल होने जा रहा है। स्वामी जी, कोल्ड ड्रिंक के अंदर मौजूद फॉस्फोरिक एसिड की भी एक बार बात करते हैं। शरीर से तमाम तरीके के मिनरल्स को ये एसिड बाहर कर देता है और बॉडी को डिहाइड्रेट करने लगता है। इससे हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, दांत में कैविटी होने लगती है और दूसरी परेशानियां भी आती हैं। तो स्वामी जी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, दांत को मजबूत करने के लिए उपाय। सॉफ्ट ड्रिंक का जहर पीते हैं जी, मीनाक्षी जी कह रही है, अंदर से शरीर को पोषक तत्वों को वॉश आउट कर देता है। कैल्शियम और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं, सारे शरीर के अंदर के पोषक तत्वों को निकाल देता है, उनको अंदर से बाहर धकेल देता है। किसके माध्यम से? यूरिन के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से। इस सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर इतने फास्फोरिक एसिड और तमाम तरह के जहर होते हैं। हाँ, मैंने एक बच्चे का दांत डाल दिया, तो बच्चों के दूध के दांत टूटते हैं और हमारे यहाँ डेंटल बहुत बड़ा है, सारे डेंटल का भी हम इलाज करते हैं, जिनको रूट कैनाल से लेकर के दांतों के सभी कैविटीज का। तो उसमें जो दांत निकालते, मैंने बच्चे का दांत 3 से 5 दिन में और बड़े का दांत 7 दिन में कोल्ड ड्रिंक में खत्म। रे रामा रामा, 24 घंटे का एक्सपोजर मिलता है, तुम तो थोड़ी देर पीते हो, फिर कहते हो हमारी कैविटी खत्म हो गई। दांतों का एनिमल से लेकर के पूरे अंदर शरीर का कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। फिर क्या करें? तो न्यूट्रिला, बोन हेल्थ और दूध में हल्दी सिराजी तो लाक्षादी खिलाते हैं, सुबह धूप में बैठाते हैं, मिलेट्स का प्रयोग कराते हैं। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, रिच कैल्शियम होता है चौलाई में, सिंघाड़े में और सभी प्रकार के मिलेट्स। इनका सेवन करें और ये सूक्ष्म व्यायाम करें, तो अभी करवा रहे हैं सब ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे ऐसे। तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें और कैल्शियम की पूर्ति के लिए दूध दही छाछ ले बावड़ो। अब कहाँ दूध दही छाछ खाने पीने वाला देश। और अच्छा स्वामी जी, अभी तो गर्मियों में ये बंटे बड़े चलते हैं मार्केट में, तो ये क्या उतना ही नुकसान देते हैं जितना कि कोल्ड ड्रिंक्स देते हैं? हाँ, ये सब भी ये सब कोल्ड ड्रिंक के भाई बहन है। ये सारा का सारा कुड़बा जितना भी अलग अलग प्रकार के सोडा वाटर पीते हैं और बाकी, अरे भाई अच्छी चीजें है ना। अब देखो, अब हमको लाइफ में चॉइस करना है, जीवन को या मौत को। जीवन को चुनिए जो मृत्यु कारक है, रोग कारक है, दुख देने वाले। अल्टीमेटली उसका अल्टीमेट आउटकम क्या होगा? परिणाम देख करके किसी भी चीज को खाए पिए जिए सुने देखे भाले। जैसे आप हर चीज रिसर्च के बेस पर ही बताते हैं स्वामी जी, एक और रिसर्च की बात कर लेते हैं लगे आप। कोल्ड ड्रिंक ब्लड सर्कुलेशन तेज करती है, ये कहना है जिस रिसर्च में सामने आया है, और जिससे हम कुछ देर के लिए तो एनर्जी महसूस करते हैं, लेकिन जब लंबे वक्त तक इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, इसको आप रोक नहीं पाएंगे। स्ट्रोक, डिमेंशिया की परेशानी भी दे देती है। तो इसके लिए स्वामी जी आप उपाय बताएं। आप देखो, पहले ये जो है सर्वाइकल स्प्लाइटिस अभी तो मैंने ठीक कर दिया है। बता रही थी बाबा जी हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, रिम्पी कह रही थी, सुनीता कह रही थी जी माइग्रेन पेन हो गया, दीपक जी कह रहे थे कि सर्वाइकल हो गया, ये क्या हो गया, कविता भी कह रही थी सर्वाइकल हो गया, ये अंदर की हड्डी हो गया, गड़बड़ घोटाला हो गया, ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ हो गया। तो ये अभ्यास तो ये तो करने ही करने जो अभी करवा रहे हैं, ये अभ्यास ऐसे 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 और
ऐसे सामने से नमस्ते जैसे करते हैं ना, ऐसे पीछे से नमस्ते भी करना है ऐसे। और ब्लड सर्कुलेशन के लिए और ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम से बचने के लिए, ब्रेन की प्रॉब्लम से बचने के लिए 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, उसमें गुड़ शक्कर मिला करके और उसको खा लिया करिए गुलकंद के साथ। ये गुलकंद तो लिवोग्रिड के साथ भी, ब्रोंकोम के साथ भी, किसी भी औषधि के साथ उसको मुंह में डालो और चबा करके, जो चबा चबा के दवाई खाते हैं तो ज्यादा फायदा है। ओमेगा, मेमोरीग्रिड मेधावटी, न्यूरोग्रिड इम्यूनोग्रिड, ये 5 बहुत जबरदस्त विकल्प है। ओमेगा, मेमोरीग्रिड, मेधावटी, इम्यूनोग्रिड और न्यूरोग्रिड। इम्यूनोग्रिड न्यूरोग्रिड खाली पेट खा ले, ओमेगा मेधा मेमोरी खाने के बाद साफ मस्तिष्क कितना जबरदस्त हो जाता है। और 1 चम्मच ब्राह्मी घी, कल ही हमारे राजीव भाई मुझसे पूछ रहे थे डीएस वाले, बोले स्वामी जी मेरे भैया को वो कोई ब्राह्मी से भी गाय का घी बनता है कि? मैंने कहा गाय के घी में ब्राह्मी डाल करके ब्राह्मी घी तैयार करते हैं। बोले